फीट गहरे कुएं में कई दिनों से तरंगे जो हैं वो उठ रही हैं। ग्रामीणों ने भूकंप की आशंका जताई है, वहीं वैज्ञानिकों ने इसे खारिज किया है। भूजल और फंसी हवा की प्राकृतिक प्रक्रिया सामने आई है। तो गुजरात के मोरबी जिले का एक साधारण सा कुआं इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल करीब 18 फीट गहरे इस कुएं में पिछले कई दिनों से लगातार लहरें और तरंगे उठती हुई दिखाई दे रही हैं। हैरानी इस बात की है कि ये कुएं के आसपास ना तो कोई तेज हवा चल रही है और ना ही कोई ऐसी गतिविधि दिखाई दे रही है जो पानी को लगातार हिला सके। यही वजह है कि अब इस घटना का वीडियो सामने आया और इसके बाद लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। कई ग्रामीणों ने इसे किसी बड़े प्राकृतिक बदलाव का संकेत माना है, हालांकि जबकि कुछ लोगों ने भूकंप की आशंका भी जताई है। अब बताया ये जा रहा है कि इस अनोखी घटना को सबसे पहले 2 अगस्त को देखा गया था और इसके बाद आसपास के गांव में बड़ी संख्या में लोग कुएं को देखने के लिए पहुंचने लगे। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब लोगों के मन में सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर शांत दिखाई देने वाले इस कुएं में लगातार लहरें क्यों बन रही हैं और इसके पीछे आखिर क्या कोई बड़ा खतरा छिपा है। हालांकि भूवैज्ञानिकों की जांच में इस रहस्य से पर्दा अभी फिलहाल उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और इस पूरे मामले को लेकर अभी देखिए बात ये कही जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जो आगे की जो प्रक्रिया होती है जानने समझने की कि आखिर जो स्थिति बनी है इसके पीछे की क्या वजह है, इसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन कुएं पर आखिर ये हलचल क्यों देखने को मिली है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए मोरबी का ये पूरा मामला है जहां 18 फीट गहरे कुएं में लहरें लगातार यहां पर उठती हुई दिखाई दे रही है और 2 अगस्त को पहली बार ये जो गतिविधि है कुएं के अंदर ये देखने को मिली थी और धीरे धीरे अब ये जो पूरा मामला है वो लोगों तक पहुंच रहा है। लोग लगातार इस कुएं तक पहुंच रहे हैं, जानने और समझने की कोशिश की आखिर ये हो क्यों रहा है। ग्रामीणों ने भूकंप की आशंका जताई है। कुछ ग्रामीण ये कहते हैं कि भूकंप की वजह से कुएं में जो पानी है वो इस वक्त हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लहरें उठ रही हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अब इसकी जो चर्चा है वो बहुत ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लोग अलग अलग तरीके से इसमें आकलन कर रहे हैं। भूवैज्ञानिकों का भी इस वक्त अलग अलग तरीके से इस पर एनालिसिस हो रहा है। लेकिन आसपास के लोग कुएं को देखने के लिए लगातार भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि हर किसी के मन में जिज्ञासा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ इस कुएं में कि लहरें लगातार देखने को मिल रही हैं। लगातार देखिए कुआं का जो पानी है वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पानी का स्तर लगातार हिल रहा है। लोगों में डर भी है कि कहीं आने वाले दिनों के लिए कोई बड़ा खतरा तो नहीं है, इसका संकेत तो नहीं दे रहा है। लेकिन प्रशासन और विशेषज्ञों की जो जांच है इस दिशा में लगातार हो रही है और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर असल वजह इसकी क्या है। लेकिन आइए आपको बता देते हैं, हलचल तो देखने को मिली लेकिन क्या है लहरों की असल वजह, इसे लेकर क्या कहा जा रहा है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जमीन के नीचे चट्टानों में मौजूद दरारें इसकी एक वजह हो सकती हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। दरारों में फंसी रहती हैं हवा की जेबें और जब हवा की तेज गति होती है तो पानी जो कुएं में होता है उसमें इस तरीके से गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती है, ऐसा फिलहाल अनुमान जताया जा रहा है। बारिश के बाद भूजल तेजी से नीचे पहुंचता है और एक ये भी वजह मानी जा रही है कि जो गतिविधि पानी के अंदर कुएं के अंदर देखने को मिल रही है इसकी वजह ये भी कि भूजल तेजी से नीचे जा रहा है और पानी में फंसी हवा पर लगातार जो दबाव है वो इस वक्त बन रहा है और हवा बुलबुलों के रूप में ऊपर निकलने लगते हैं, जिस वजह से जो कुएं का पानी है वो इस तरीके से तेजी के साथ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हवा बुलबुलों के रूप में ऊपर निकलने लगी है, ये कह रहे हैं कुछ विशेषज्ञ और मान रहे हैं कि एक ये भी वजह हो सकती है कि इस तरीके से पानी की लहरों की जो गति है वो देखने को मिल रही है। कुआं बना हवा के बाहर आने का रास्ता, यानी कि जो हवा है वो कुएं के जरिए ही जो है बाहर आ रहा है, जिस वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। बुलबुलों से पानी में जो तरंगे हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो क्या भूकंप का कोई खतरा है, ये भी हर किसी के मन में सवाल है। तो भूवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया है। भूवैज्ञानिकों के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जानने और समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी सक्रिय फॉल्ट के संकेत फिलहाल अभी नहीं मिले हैं, ये भूवैज्ञानिक मान रहे कि अब तक जो जांच हुई है उसमें किसी भी तरीके से कोई सक्रिय फॉल्ट को लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन भूकंपीय गतिविधि से जुड़ी ये घटना नहीं है,
ये भी भूविज्ञानियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, ये भूकंप की वजह से ये स्थिति जो है नहीं देखने को मिल रही है। जमीन के भीतर कोई असामान्य कंपन भी नहीं है, ये भी कह रहे हैं भूवैज्ञानिक कि कोई भी असामान्य कंपन जो है वो जमीन के भीतर देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि कई बार ऐसा होता है टेक्टोनिक प्लेट जब टकराते हैं तो हलचल जो है जमीन के ऊपर देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे कोई संकेत नहीं है। प्राकृतिक भूजल रिचार्ज की प्रक्रिया जारी है, प्राकृतिक भूजल रिचार्ज की प्रक्रिया जारी है, ये जरूर कहा गया है। हवा और पानी की क्रिया से ये जो तरंगे हैं वो बन रही हैं, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। हालांकि देखिए, विशेषज्ञ लोगों से ये भी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आएगा, इसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन विशेषज्ञों ने अफवाहों से बचने की सलाह दी है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा आने वाले दिनों के लिए हो सकता है। तो ऐसे में विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप किसी भी अफवाहों पर फिलहाल ना जाएं। घटना को बताया सामान्य भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि सामान्य घटना है, घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही इस बात को लेकर डरने की जरूरत है कि आगे बहुत बड़ा खतरा इससे हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी स्पष्ट तौर पर कोई एक जानकारी पानी के हलचल को लेकर फिलहाल सामने नहीं आई है कि आखिर पानी में ये गतिविधि क्यों हो रही है। संवाददाता जतिन रावल हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए, ये हर लोगों के मन में जानने की इच्छा है कि ये कुएं में जो पानी की गतिविधि देखने को मिल रही है, लहरें जो उठ रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। अभी फिलहाल कोई जानकारी इस पूरे मामले को लेकर वैज्ञानिक अभी क्या बता रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं पुनीता कि जिस तरह से ये जो मोरबी जिले के वीरपराड़ा जो गांव है, वहां पर जो कुआं है, दिलीप भाई नाम का एक जो शख्स है, जो किसान है, उनके खेत में ही आया हुआ ये कुआं है, जहां पर दिलीप भाई ने ये बताया था कि पहले जब ये बारिश हुई थी उसके बाद जो है वो 2 या 3 दिन के बाद ऐसी थोड़ी बहुत हलचल जो है वो कुएं के पानी में देखने को जो है वो मिली थी। तो उसके बाद जो है वो फिर से जो है वो सामान्य हो गया। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से इसी तरह की घटना जो है वो हुई, और उसके बाद फिर से बंद हो गया। फिर ये घटना जो हुई कि ये पानी जो है वो पहले तो जो उसके बाद जो पानी आया तो कुएं की तरफ से पूरा बाहर निकल कर जो है वो उछल कर पानी जो है वो बाहर आ रहा था। तो उन्होंने आसपास के गाँव को, जो सरपंच है, बाकी जो लोग हैं, उनको बुलाया और बोला कि ये आखिर क्या हो रहा है, ये समझने का प्रयास जो है वो उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली, कलेक्टर भी वहां पर पहुंचे, पूरी जांच की टीम भी वहां पर पहुंची, सीस्मोलॉजी की टीम जो है वो भी वहां पर जो है वो पहुंची थी। उन्होंने भी इसकी जांच की, और जो सीस्मोलॉजी के जो हेड है उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल सामान्य घटना है, क्योंकि जब बारिश जो हुई है, यानी कि जो भूस्तर का जो स्रोत है, वो जल स्रोत है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जब जलस्तर जो बढ़ता है तो बीच में जो हवा जो फंसी हुई होती है, जो नीचे की तरफ जो हवा फंसी हुई होती है, और जब भूस्तर नीचे जो ऊपर आने की कोशिश करता है, नीचे जो हवा का जो प्रेशर बनता है, तो उसकी वजह से ये घटना है वो कई बार होती जो है वो दिखाई देती है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम किस्तों में ऐसा जो होता है। लेकिन फिलहाल सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट जैसी जांच कर रहा है। फिलहाल क्या ये भूकंप की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर जब किसी एक जगह पर, किसी एक पॉइंट पर जब सामान्य सा जब भूकंप होता है, तब ये सिस्मोलॉजी के अंदर जो है वो सिस्मोग्राफ के अंदर ये दिखाई नहीं देता है भूकंप, क्योंकि वो बहुत ऊपर की तरफ होता है। ये सिस्मोग्राफ का जो झटका अगर होता है तो वो नीचे की तरफ हो तो वो सिस्मोग्राफ के अंदर दिखाई देता है। लेकिन ये पॉइंट अगर काफी ऊपर हो जमीन के, तब ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर ये ज्यादा होता तो आसपास के कुओं में भी ये हलचल जो है वो दिखाई देती, लेकिन आसपास के किसी भी कुएं में ये हलचल नहीं दिखाई दी, सिर्फ इसी कुएं के अंदर ये हलचल जो है वो दिखाई दी। फिलहाल जो है ये हलचल भी बंद हो गई है। तो उनका ये मानना है कि या तो ये हल्का सा भूकंप हो सकता है, या तो फिर ये जब नीचे की तरफ जो है जलस्तर बढ़ता है तब कुछ गैस भी जो है वो बनती है, और ये गैस बनती है, उससे भी उसकी वजह से भी ये जो कुआं का पानी जो हलचल ले रहा था, ऐसा जो है वो कई बार देखने को मिलता है। तो अब ये जांच की जा रही है कि क्या ये कोई हवा के प्रेशर की वजह से है, या तो कोई गैस बन रहा था उसकी वजह से है, या तो फिर हल्का सा भूकंप है। ये अभी फिलहाल ये जांच जो है अभी सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा अभी फिलहाल जो है वो की जा रही है। सारे रिपोर्ट जो है वो आने बाकी है, रिपोर्ट आएंगे उसके बाद ही
जांच ठीक में है। खुलकर सामने आएगा कि ये आखिरकार क्या है। हालांकि इन्होंने ये साफ तौर पर मना कर दिया है कि ये कोई अलौकिक घटना नहीं है, ये जो है वो सामान्य ये घटना है, और जब जलस्तर बढ़ता है तो इस प्रकार की लेकिन घटनाएं जतिन, बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलती है। जी हाँ, पुनीता। लेकिन जतिन, क्या ग्रामीणों से आपकी बातचीत हुई है? क्या वो बता रहे कि इससे पहले कभी ऐसी घटना इस कुएं में देखने को मिली, या फिर इस गांव में आसपास जो कुएं हैं, क्या वहां पर ऐसी हलचल कुएं के अंदर क्या पहले कभी देखने को मिली है? जी देखिए, बिल्कुल पुनीता, आपको बता दूं कि गांव के लोगों से जब बात हुई, सरपंच से जब बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस कुएं में तो नहीं, लेकिन आसपास के किसी भी कुएं में इस प्रकार की घटनाएं जो बारिश जो है वो बारिश तो हर बार आती है, तो हर बार जल स्तर ऊपर बढ़ता है, लेकिन ऐसी घटना जो है वो कभी भी देखने को नहीं मिली। और यही जो है वो तपास का विषय है कि बारिश तो हर बार आती है, हर बार जो है वो जल स्तर जो है वो बढ़ता है, तो इसी बार ये ऐसी घटना जो है इस कुएं के अंदर क्यों हो रही है। और बारिश आई थी तो वो तो उसका पानी हर एक कुएं में गया होगा या तो हर एक जगह पर गया होगा, लेकिन जो सिस्मोलॉजी हेड है उनका मानना है कि किसी जगह पर यहाँ पर पानी जो है वो फंसा हुआ, या तो हवा फंसी हुई हो सकती है, और उसकी वजह से भी ये घटना जो है वो हो सकती है। इसे किसी अलौकिक शक्तियों के साथ जोड़ने का कोई सवाल जो है वो पैदा नहीं होता है। इसका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही ये सारी चीजें जो है वो पुनीता खुलकर सामने आएगी कि आखिरकार हवा की वजह से ऐसा हो रहा था, कोई गैस बन रही थी नीचे उसकी वजह से ऐसा हुआ था क्या, कोई हल्का सा भूकंप का झटका था, या तो फिर जो लोगों का मानना है कि अलौकिक शक्तियों के कारण भी ये हो सकता है, तो क्या ऐसी कोई घटना है। जी यानी कि अभी निर्भर करता है कि रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आती हैं। लेकिन देखिए, जो भूवैज्ञानिक बता रहे हैं कि इससे डरने की, घबराने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है, ये सामान्य घटना बता रहे हैं। लेकिन अगर एक कुएं में ये हलचल देखने को मिलती है, जो प्रेशर की बात भूवैज्ञानिक कह रहे हैं, क्या ये प्रेशर दूसरे कुएं में नहीं दिखाई दे सकता है, या फिर सिर्फ एक पॉइंट पर ऐसी हलचल देखने को मिलती है? जतिन, जी देखिए, बिल्कुल ये भी जो है वो अभी जांच का विषय है, लेकिन जो सिस्मोलॉजी के हेड है उनसे जैसे कि हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि बहुत सारी जगह पर ऐसा पाया जाता है कि आसपास के कुएं में ये हवा जो है वो न फंसी हो, निकल गई हो, लेकिन यहाँ पर जब भूस्तर जल बढ़ा, जब जल स्रोत बढ़ने की प्रक्रिया हो रही थी, उस समय नीचे की तरफ जब पानी बढ़ गया और नीचे की तरफ कहीं भी हवा अगर फंसी हुई हो, तो वो जब निकलने का प्रयास करती हो, उसका प्रेशर अगर ज्यादा हो, तो इस प्रकार की घटना जो है वो देखने को मिला है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पहले भी बहुत सारी जगहों पर ऐसी हलचल जो है वो देखी हुई है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पहली बार ऐसा देखा है। ऐसा कई तालाबों में जो है वो देखा गया है कि तालाब में एक जगह पे पानी जो है वो हिल रहा है, लेकिन वहीं उसी तालाब का पानी दूसरी जगह पर नहीं हिल रहा है, तो ये घटना जो है उन्होंने पहले भी जो है वो देखी हुई है। तो उनका मानना है कि ये या तो हवा के प्रेशर की वजह से इसी जगह पर है, या तो फिर कोई गैस ठीक बनता है हो जतिन, आप अब देखिए, आप नजर बना के रखिए रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, कई जगहों पर चर्चा का विषय अब देखने को मिल रहा है कि आखिर जो ये गतिविधि, जो हलचल कुएं के अंदर देखने को मिल रही है गुजरात के मोरबी में, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में भूवैज्ञानिकों की ओर से क्या कहा जा रहा है, और जो हलचल, जो गतिविधि देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। गुजरात के मोरबी का एक साधारण सा कुआं इन दिनों एक असाधारण रहस्य बन गया है। पिछले कई दिनों से इस कुएं का पानी बिना किसी हवा, बिना किसी भूकंप और बिना किसी बाहरी हलचल के समुद्र की लहरों की तरह लगातार हिल रहा है। वैज्ञानिकों की शुरुआती जांच में फंसी हुई हवा, भूजल दबाव और भूगर्भीय परिस्थितियों जैसी संभावनाएं सामने आई हैं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। यानी फिलहाल इस रहस्य से पर्दा पूरी तरह नहीं उठा है। लेकिन मोरबी का यह कुआं दुनिया का इकलौता रहस्य नहीं है। दुनिया में आज भी ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं और स्थान मौजूद हैं जो वैज्ञानिक तर्क और वर्षों की रिसर्च के बावजूद लोगों को हैरान कर देते हैं। कहीं बिना किसी स्पष्ट वजह के पानी का रंग बदल जाता है, कहीं चट्टानें अपने आप खिसकती नजर आती हैं, तो कहीं धरती के भीतर से उठती रहस्यमयी आवाजें आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहली बनी हुई हैं। विज्ञान इनके पीछे संभावित कारण जरूर बताता है, लेकिन हर सवाल का अंतिम जवाब आज भी नहीं मिल पाया है। स्थिर पानी का अचानक असामान्य रूप से हिलना, मानो उसमें अभी उफान आने वाला हो। यह दृश्य आमतौर पर तब देखने को मिलता है
जब इसकी वजह भूकंप होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बिना किसी भूकंप, बिना किसी बाहरी हलचल के शांत पानी अचानक इतनी तेजी से हिलने लगे मानो सब कुछ उलट पुलट होने वाला हो, तो यह किसी को भी हैरान कर देगा। कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला नजारा गुजरात के मोरबी में देखने को मिला। इस रहस्यमयी घटना के बाद प्रशासन और विशेषज्ञों ने जांच शुरू की, लेकिन अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक कारण सामने नहीं आ पाया है। आखिर बिना भूकंप और बिना किसी स्पष्ट बाहरी वजह के कुएं का पानी लगातार क्यों हिल रहा है? इसका जवाब तलाशने के लिए विशेषज्ञों की टीम जांच में जुटी है। वैसे इतिहास में जब जब कुएं या झरना के पानी में ऐसी हलचल देखी गई, तब ज्यादातर मामलों में इसकी वजह भूकंप, भूगर्भीय हलचल या भूमिगत दबाव को माना गया। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे मामले भी दर्ज हैं जहां लंबे समय तक कोई एक स्पष्ट कारण तय नहीं हो पाया और आज भी वे घटनाएं रहस्य का विषय बनी हुई हैं। कुदरत के पास सुंदर और हैरान कर देने वाले ऐसे नज़ारे हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। विज्ञान भले ही काफ़ी तरक्की कर चुका हो, लेकिन प्रकृति के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ प्रकृति के 5 ऐसे ही अनोखे और हैरान कर देने वाले रहस्य हैं। खूनी झरना, ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से अचानक लाल रंग का पानी बहने लगता है जो देखने में बिल्कुल खून की तरह लगता है। सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ग्लेशियर के नीचे लाखों साल पुरानी एक झील दबी है जिसमें लोहे यानी आयरन की मात्रा बहुत अधिक है। जब यह पानी हवा के संपर्क में आता है तो लोहे में जंग लग जाती है और इसका रंग लाल हो जाता है। पानी के नीचे का वाटरफॉल, अंडर वाटर वाटरफॉल मॉरिशस। मॉरिशस के तट के पास देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर ही एक विशालकाय झरना बह रहा हो। यह कोई असली झरना नहीं है, बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम है। समुद्र के तल में रेत और गाद यानी सिल्ट का बहाव इस तरह से होता है कि हवाई जहाज या ऊंचाई से देखने पर यह पानी के अंदर बहता हुआ झरना नजर आता है। चमकती हुई लहरें, बायोल्यूमिनेसेंट वेव्स, मालदीव व अन्य तट। रात के अंधेरे में जब समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं तो पानी नीले रंग की चमकदार रोशनी से जगमगा उठता है। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव फाइटोप्लैंक्टन दबाव या लहरों की हलचल के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं जिससे यह नीली रोशनी पैदा होती है। तैरते हुए द्वीप, फ्लोटिंग आइसलैंड, लोकटक झील, मणिपुर, भारत। भारत के मणिपुर में स्थित लोकटक झील दुनिया की इकलौती ऐसी झील है जहां जमीन के टुकड़े पानी पर तैरते रहते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में भूमडी कहा जाता है। यह द्वीप वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों के सड़ने से बने ठोस द्रव्यमान हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं। इन पर लोग घर बनाकर रहते भी हैं और यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ भी है। पत्थरों का अपने आप चलना, सेलिंग स्टोन्स, डेथ वैली, अमेरिका। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में भारी भरकम पत्थर बिना किसी इंसान या जानवर के छुए रेतीली धरातल पर अपने आप खिसकते हैं और अपने पीछे लंबी लकीर छोड़ जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दियों में रात के समय यहाँ जमीन पर बर्फ की पतली परत जम जाती है। सुबह जब हल्की धूप से बर्फ पिघलती है तो तेज हवाओं के दबाव के कारण भारी पत्थर भी उस फिसलन भरी सतह पर खिसकने लगते हैं। हमारी धरती और पूरा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। इनमें से कई रहस्यों के पीछे के वैज्ञानिक कारण समय के साथ सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे भी हैं जो तथ्यों और शोध के बावजूद लोगों को आज भी रहस्यमयी ही लगती हैं। यही इन प्राकृतिक घटनाओं की सबसे दिलचस्प बात है। अब सवाल मोरबी के इस कुएं का है, क्या यह भी प्रकृति की ऐसी ही कोई दुर्लभ घटना है जिसे विज्ञान जल्द समझा देगा, या फिर वैज्ञानिकों की जांच भूगर्भ से जुड़ा कोई नया राज उजागर करेगी? फिलहाल इन